2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है इस समय की जो घड़ी हमने आपको बताई यह लागू नहीं होती है। इस समय पर जब आप टीपी करेंगे इसकी नर्सरी की, तो फिर आपकी जो फसल है वो रोगों के प्रति लड़ने में सक्षम होती है और आपको ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। किसी भी फसल को लगाने से पहले आपको उसकी नर्सरी डालनी होती है और नर्सरी डालने का समय जो है यह निर्धारित करता है कि आपकी फसल कैसी आएगी। वह जो फसल है वो आप अगेती लगा रहे हैं या फिर आप समय से लगा रहे हैं या फिर आप पछेती लगा रहे हैं। इस वीडियो पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें बरसात के समय पर कोई भी सब्जी की खेती करना है तो हमें उसका अगेती समय क्या होगा, उसका जो मध्यम समय है, जो सही समय वो क्या होता है, और उसका जो है पछेती समय क्या होता है राज्यवार, यानी कि हर राज्य के हिसाब से इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी जिन राज्यों के किसान हैं वो इस बात को समझ सकें कि हमें कब टमाटर और मिर्च की नर्सरी डालनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर हमारे चैनल पर कमेंट आते रहते हैं कि सर हम जून में नर्सरी डाल सकते हैं क्या, मई में नर्सरी डाल सकते हैं क्या, अभी नर्सरी डाल सकते हैं क्या, सही नर्सरी डालने का समय क्या है, रोपाई करने का सही समय क्या है। ये सारे सवाल जो है हमारे चैनल पर अधिकतर आते रहते हैं और आज इस वीडियो पर हम यही आपको बताएंगे। हम राज्यवार आपको बताएंगे कि किस राज्य पर हमें किस समय नर्सरी डालनी चाहिए और वह जो समय होगा वो अगेती होगा या फिर पछेती होगा या फिर समय से होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस वीडियो पर हमने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी मेहनत की है। यदि ये हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। और एक बात और, आपके राज्य पर, आपकी डिस्ट्रिक्ट पर किस समय पर यानी कि किस तारीख को मानसून आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और अपने राज्य का नाम लिखें और अपना नाम भी लिखें, ताकि हम समझ पाए कि आपके राज्य पर एक्चुअल डेट क्या है मानसून के आने की। क्योंकि मानसून जब आता है तभी हमें सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं और सारी चीज़ें हमें निश्चित करनी होती है कि हम किस समय किस फसल की नर्सरी डाल सकते हैं या फिर उसकी बुआई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मानसून आने की जो तारीख है वो क्या है राज्यवार हिसाब से। और अभी के समय पर जो 2023 था उस समय पर मानसून जो है आगे बढ़ा भी है, वो भी हम जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि हमें जो है टमाटर और मिर्च की नर्सरी कब डालनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो जून के महीने में केरल और तमिलनाडु में जून की 1 तारीख को मानसून आ जाता है, ठीक है। अगर हम दूसरी तारीख देखें 5 जून को, तो 5 जून को कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों पर अधिकतर मानसून दस्तक दे देता है। 10 जून की अगर हम तारीख देखें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन जगहों पर मानसून दस्तक दे देता है। 15 जून की अगर हम बात करें तो एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के राज्यों पर मानसून की दस्तक हो जाती है। इसके बाद 20 जून की अगर हम देखें तो एमपी के कुछ एरियो पर, यूपी के कुछ एरियो पर, छत्तीसगढ़ के कुछ एरियो पर और उत्तराखंड पर जो है मानसून की स्थिति बन जाती है। इसके बाद 25 जून की हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब पर मानसून अधिकतर दस्तक दे देता है। 30 जून की अगर हम बात करें तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब पर मानसून की दस्तक हो जाती है। और लास्ट में 5 जुलाई को राजस्थान के लगभग सारे जो एरिया छूट जाते हैं वहां पर मानसून जो है पहुंच चुका होता है। तो ये हमने डेट कौन सी जानी है, ये जो तारीखें हैं ये मानसून आने की तारीखें हैं जो पिछले रिकॉर्ड है उनके हिसाब से। लेकिन पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल दोस्तों लगभग 10 दिन का गैप इसमें हो गया, यानी कि 10 दिन बाद मानसून आया, ठीक है। जहां पर 1 जून को मानसून आना था केरल और तमिलनाडु में, तो वहां लगभग 5 से 10 दिनों की डिले होकर लगभग 10 जून को मानसून आया। वैसे ही हमारा जैसे एमपी है तो एमपी पर हर साल जो है हमारे यहाँ 20 तारीख को मानसून आ जाता था, लेकिन इस साल जो है 1 जुलाई में मानसून आया, यानी कि 10 दिन जो है देरी से मानसून हमारे यहाँ आया। तो ये हमने समझ लिया कि पिछले साल किन समय पर मानसून आया था। दूसरा ये भी हमने समझ लिया कि किस तारीख को मानसून आना चाहिए। और अब स्थिति ये बनती है कि यदि 2023 के हिसाब से यदि हम देखें तो हमें टमाटर और मिर्च की नर्सरी किस समय पर डालनी चाहिए, ये भी हम जो है अब जान लेते हैं। तो जिस समय आपके यहाँ मानसून आता हो, मान लीजिए जैसे पिछले साल की अगर स्थिति हम देखें तो मध्य प्रदेश पर जो मानसून आया था वो 1 जुलाई के लगभग आया था, ठीक है। हमने समझ लिया 1 जुलाई को मानसून हमारे यहाँ आया, तो हमें नर्सरी कब डालनी है, जब भी आपके यहाँ मानसून आता है उसके 20 दिन बाद हम नर्सरी डालते हैं, ठीक है। 20 दिन के बाद हम नर्सरी उसकी डालते हैं टमाटर की, ठीक है। तो 20 दिन के बाद यदि हम नर्सरी डालते हैं उसकी तो 20 से 25 दिन और लगते हैं नर्सरी तैयार होने में,
तो वो नर्सरी हमें कब मिलेगी? 20 के बाद हम 20 दिन और जोड़ लेते हैं, तो 20 और 20 40, यानी कि 10 अगस्त के लगभग पे 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हमारे पास में नर्सरी उपलब्ध हो जाती है। तो ये जो समय है, ये जो टमाटर का समय है, यह जो समय है वो सही समय कहलाता है। यानी कि आपके यहाँ जब भी मानसून आ रहा हो उसके 20 दिन बाद आप नर्सरी डालेंगे और उसके 20 से 25 दिन बाद आप टीपी करेंगे, तो फिर वो जो समय है वो आपके एरिया के हिसाब से सही समय कहलाता है टमाटर के लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मिर्च की नर्सरी हमें कब डालनी चाहिए। तो मिर्च की नर्सरी डालने का जो सही समय वो ये है कि जिस तारीख को आपके यहाँ मानसून एक्चुअल में आता है, ठीक है, मानसून जो है एक्चुअल में आता है, उस तारीख को आप नर्सरी डाल लें। मान लीजिए आपके यहाँ मानसून कब आता है? 30 जून को आता है, तो 30 जून को ही आप जो है नर्सरी डाल लें। तो वो जो नर्सरी 40 से 45 दिनों आपकी बनकर तैयार होती है। तो वो जो समय कौन सा होगा? 40 से 45 दिनों का होगा। 40 से 45 दिनों के बाद जब आप टीपी करेंगे तो वो जो समय है वो सही समय कहलाता है आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगेती समय क्या कहलाता है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि मिर्च के लगाने का सही समय क्या है, टमाटर के लगाने का सही समय क्या है। यदि आपको सुरक्षित खेती करनी है, यानी कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, तो वो जो समय कहलाता है वो ये समय कहलाता है कि टमाटर के लिए जिस दिन मानसून आता है उसके 20 दिन बाद नर्सरी डालना आपको। मिर्च के लिए जिस दिन मानसून आता है उसी दिन आपको नर्सरी डालनी है। तो ये जो समय कहलाएगा ये फिक्स समय कहलाएगा। इस समय पर जब आप टीपी करेंगे इसकी नर्सरी की, तो फिर आपकी जो फसल है वो रोगों के प्रति लड़ने में सक्षम होती है और आपको ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है। खासकर अगेती झुलसा, पछेती झुलसा यानी कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट, इनसे आपकी जो फसल है काफ़ी हद तक बच जाती है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि अगेती समय क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टमाटर के लिए। तो टमाटर के लिए अगेती समय का मतलब होता है, अगेती का मतलब ये ना समझें आप कि बहुत ही अगेती हमने कर लिया। अगेती का मतलब ये होता है कि किसी भी फसल को लगभग 1 महीने से लेकर 15 दिन हम पहले ही ले लें उसको। तो जहां हम टमाटर की बात करें तो जहां हम नर्सरी कब डाल रहे थे कि जिस तारीख को मानसून आ रहा था उसके हम 20 दिन के बाद नर्सरी डाल रहे थे, तो हम क्या करेंगे, जिस दिन मानसून आ रहा है उसी दिन हम नर्सरी डाल देते हैं उसकी। तो वो जो समय कहलाएगा वह हमारा अगेती का समय कहलाता है। यह अगेती ऐसा समय है जहां पर आपको ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जो फसल है थोड़ी दिक्कत में आती है मगर वो चल जाती है। इसके पहले यदि आप करेंगे तो आपको दिक्कत होती है। ठीक है, इसके बाद हम मिर्च की बात करें तो मिर्च के लिए सही समय है अगेती डालने का, तो वो जो समय है जिस दिन मानसून आपके यहाँ आने वाला है। आपको एक अंदाज़ा लग जाता है, मान लीजिए आपके यहाँ हर साल जो मानसून है वो 20 तारीख को आने वाला है, 20 जून को आने वाला है, तो आप नर्सरी उसकी जो है लगभग कब करेंगे, उसके 30 दिन पहले यानी कि 1 महीने पहले आपको नर्सरी डालनी होगी। ठीक है, मान लीजिए आपकी 20 जून को, हमारे जैसे 20 जून को आता है मानसून, तो हम नर्सरी कब डालेंगे, उसकी 20 मई को नर्सरी डाल देंगे। तो 20 मई को जब हम नर्सरी डालेंगे तो हमें 20 जून को वह नर्सरी तैयार मिल जाती है। तो मानसून यानी जैसे ही आता है उस समय पर हमें उसकी रुपाई कर देनी चाहिए। तो ये जो समय कहलाता है वह हमारा अगेती समय कहलाता है। अगेती का मतलब यह है कि आपकी जो फसल है वो लगभग 15 दिनों से लेकर 1 महीने आप पहले ही ले लेते हैं। और पछेती का वही मतलब होता है कि वहीं आप पछेती की बात करें अगर हम, तो जैसे 15 अगस्त हमने फिक्स समय कहा था, हमारे एमपी के लिए बढ़िया समय कहा था, तो हम उस फसल को 1 महीने बाद यदि हम करते हैं तो हमारा वो पछेती हो जाता है। तो ये एक छोटा सा गणित है जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की है। राज्यवार हमने आपको बताया भी है कि किन राज्यों पर किस समय पर किस तारीख पर मानसून आता है। ठीक है, हमने अगेती को भी समझा, पछेती को भी समझा और समय को भी समझा, लेकिन इनका थोड़ा अपवाद भी है। अपवाद क्या है? तो दोस्तों यदि हम देखें तो 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो है इस समय की जो गणित हमने आपको बताई यह लागू नहीं होती है। उन पर यदि हम देखें तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है, कुछ तेलंगाना का एरिया भी होता है। वहाँ पर क्या होता है कि बारिश जो है और पहले भी जाती है, यानी कि प्री मानसून जो है पहले ही चालू हो जाता है और अच्छी खासी बारिश वहाँ पर हो जाती है। तो वहाँ पर एक चीज़ और है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो ज़्यादा हाई नहीं हो पाता, लगभग 30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर हाईएस्ट रहता है वहाँ पर और बारिश हो जाती है, तो मौसम जो है ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि बेंगलुरु के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पर टमाटर 12 महीने हो जाता है, जबकि पूरे भारत पर एक निश्चित समय है टमाटर को लेने का। वहाँ पर पहले ही टमाटर निकल जाता है। जब हम अगस्त के महीने में हमारा टमाटर लगाते हैं तब वहाँ पर हार्वेस्टिंग चालू हो रहती है।
तो वहाँ पर जो है मानसून नहीं भी आ पाता है, तो वहाँ पर समुद्र के किनारे होने के कारण वहाँ पर टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। तो उनके लिए जो है सही समय या कहें हम सही और अगेती समय जो है वह कोई फिक्स समय नहीं है। तो इसलिए आप समझ लें कि यदि आप केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक पर रहने वाले हैं, तेलंगाना पर रहने वाले हैं, तो आपको ये जो गणित है वो आपकी काम नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि हमने जो आपको तारीख और जो समय आपको बताया है, इसके हिसाब से अगर आप खेती करेंगे तो आपकी फसल पर ज़्यादा जो है बीमारियों का अटैक नहीं होता है। तो दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो पर जाना कि कैसे हम राज्यवार समय की गणना कर सकते हैं कि हमें किस समय पर नर्सरी डालनी है, अगेती भी, पछेती भी और समय से भी, ताकि जो हमारी फसल है वो हमारे मन मुताबिक चले और प्रकृति के हिसाब से चले। प्रकृति के हिसाब का मतलब यही होता है कि यदि आप प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो आपको थोड़ी समस्याएं तो होगी। यदि ये जानकारी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसान भाइयों को शेयर भी करें ताकि वो भी लाभ ले सकें। और आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है और आपके यहाँ पर मानसून किस तारीख को आता है, यह हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।